55 दिन बगैर गाड़ी के यहाँ बैठ के कैसे गुजारे 55 दिन। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप दोस्त सोच रहे होंगे कि रोज़ रोज़ ये शख्स जो है ना बालकोनी पे आ रहा है, बालकोनी से वीडियोस बना रहा है, जा नहीं रहा है, कह रहा है कि कहीं मैं 10,000 किलोमीटर सफ़र करूँगा, वो भी नहीं हुआ, क्या वजह है। तो भाई आज इन सारी चीज़ों से ना मैं पर्दा उठाऊँगा और ये बताऊँगा कि मैंने 55 दिन बगैर गाड़ी के यहाँ बैठ के कैसे गुजारे 55 दिन। और इस मुल्क में स्पेशली उस शहर में जहाँ गाड़ी के बगैर आपका कोई गुजारा नहीं होता, आप जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, आपको गाड़ी उस शहर में चाहिए और अपनी गाड़ी होते हुए भी मैं नहीं चला पा रहा, वजह क्या है ना। तो आज इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा और नीचे चलते हैं गाड़ी पे ही बैठ के बताता हूँ आपको। तो ये अपनी गाड़ी जो मैंने जब आया था तब ली थी और माशाल्लाह गाड़ी चलने में ज़बरदस्त है, लेकिन 6 महीने तो मैंने आराम से चलाया इसको, उसकी वजह थी। और अब आपको अंदर से दिखाता हूँ, ये गाड़ी बहुत गंदी हो चुकी है और इसकी यही वजह है कि जैसे कहते हैं ना कि जिस घर में इंसान ना हो और बग़ैर इंसान के जो घर हैं वो वीरान हो जाते हैं, इस तरह से गाड़ी भी अगर बग़ैर ड्राइवर के या बग़ैर चलाने वाले की हो तो वो भी फिर जो है ना खटारा हो जाती है। लेकिन मैं रोज़ आके इसको स्टार्ट करता हूँ 10-15-20 मिनट और मैं इस तरह से 55 दिन मैंने गुजारे हैं बग़ैर गाड़ी के। उसकी रीज़न क्या है वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगा यहाँ, और उसकी 2-3 रीज़न थी। बग़ैर गाड़ी के 55 दिन गुजारना भाई आसान नहीं है इस मुल्क में। तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने एक वीडियो रखी थी कराची में पुलिस वाले से लड़ने की ना, मैंने नहीं, वो लड़ाई उन्होंने शुरू की थी और वो बहुत बदतमीज़ी कर रहे थे सिर्फ इस बात पे कि नंबर प्लेट क्यों नहीं है। और यहाँ नंबर प्लेट हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ ये है कि आपको इन्होंने सिस्टम को ऐसा बनाया है, बहुत इजी बनाया है कि जो जहाँ से आप गाड़ी लेते हो ना वो डीलर आपको आरजी नंबर प्लेट दे देता है, एक्साइज का काम वो कर देता है। तो वो नंबर प्लेट आपके पास आ गई, आप गाड़ी चलाएं, आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो बाद में जो होती रहेगी, लेकिन आपका सिस्टम में नाम आ गया, गाड़ी का नाम आ गया गवर्नमेंट के पास। अगर कहीं से भी गुजरेंगे, टोल से गुजरेंगे, किसी जगह से भी, तो आपके पास वो जो डीलर की आरजी नंबर प्लेट है ना वो उसी टाइम पे बन जाती है। अब इन्होंने कारोबार को देखो ना किस तरह से इजी किया हुआ है कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप गाड़ी लेने वाला जैसे ही गाड़ी लेगा उसको नंबर प्लेट मिल जाएगी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, एक जगह पे लगी हुई है, मैं बाहर चलता हूँ। तो उस चक्कर में कि पुलिस वाले ने मुझे जो सिर्फ इस बात पे रोका था कि नंबर तो आ गया आपके पास, नंबर प्लेट क्यों नहीं है। वो पागल लोग हैं इतने। मैं कह रहा हूँ हमारा निज़ाम जो है ना वो घटिया सिस्टम का निज़ाम है, बहुत घटिया है। उसमें उनको ये मालूम है कि ये जो गाड़ी लेके बंदा निकला है ये रात को 12 बजे डिलीवर हुई है, इसके पास मतलब नंबर भी है, नंबर की वो जो प्लेट है वो एक्साइज इशू करता है 6-7 महीने में। और जो आरजी नंबर प्लेट बनवानी होती है वो किसी पेंटर से और या प्लेट वाला सदर में बैठा हुआ होता है, तो उससे जाके नंबर लेना होता है कि भाई यार मुझे नंबर प्लेट बना के दो। डॉक्यूमेंट पे भरोसा नहीं है, गाड़ी के बाहर जो है नंबर क्यों नहीं है। मतलब इतना हम जदीद सिस्टम हो गया है सिंध के अंदर कि आपके पास गाड़ी में नंबर नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगी, या आपने राइट या लेफ़्ट टर्न ले लिया तो प्रॉब्लम आ जाएगी। यहाँ इस मुल्क में यह है कि आप जा रहे हो, सिग्नल पे खड़े हो, क्योंकि लेफ़्ट ड्राइविंग है तो लेफ़्ट साइड ड्राइविंग है तो आप राइट साइड पे जा सकते हो। इतना सादा, आसान और लोगों की बेहतरी वाला कानून है इधर। तो हमारे पास क्या है, हमारा राइट साइड ड्राइविंग है और हम लेफ़्ट साइड पे जहाँ गाड़ी मुड़ना मतलब मुड़े और कोई प्रॉब्लम ना हो तो जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते। तो वहाँ एक्चुअली क्या है कि कानून अवाम के फ़ायदे में नहीं है, वो है धंधे के लिए, पैसा कमाने के लिए। तो वो वीडियो देख के आप ये सोचते होंगे कि यार ये कानून तोड़ने वाला है। मैं वैसे आपको बता दूं, मैं बड़ा इस मामले में सख्त हूं कि मैं कभी भी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करता। तो यहाँ भी मेरे साथ ये मसला हुआ। यहाँ मेरे साथ ये मसला हुआ कि जब मैं मियामी ट्रैवल कर रहा था तब मेरा ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो रहा था। तो एक्सपायर होने से भी मैं 4 दिन पहले चला गया डीपीएस ऑफिस तो मुझे ये रिन्यूअल मिल जाए। तो दोस्त ने मुझे बोला कि ये थोड़ा ना लंबा चौड़ा चक्कर हो जाएगा और आपका क्योंकि 6 महीने का जो टाइम था वो 6 महीने की लिमिटेड परमिट होती है ड्राइविंग की, वो ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद जो दूसरा बनेगा उसमें टाइम लगता है। तो वही बात हुई और मैं चला गया। तो मैंने कहा ठीक है, अब वो वीडियो भी अगर होगी तो मैं आपको दिखा दूँगा या कि किस तरह से मैं गया था और क्या क्या हुआ था उस टाइम पे।
तो वहाँ मैं जब पहुँचा और पर्ची ले ली, ऑनलाइन बुकिंग करके ही जाना होता है, तो मैं लाइन में खड़ा रहा, मतलब खड़ा तो नहीं, कुर्सियाँ होती हैं, बैठना होता है। वहाँ मैं इंतज़ार किया, मेरा टाइम आ गया, टोकन लेके मैं चला गया। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा, पेपर शेपर डाले, ये वो फराम। मेरी तस्वीर बनी ना, क्लिक, तस्वीर बनते ही उनका सिस्टम फ्रीज हो गया बिल्कुल। तो वो बंदा मेरे को देख रहा है, मैं उनको देख रहा हूँ। मैंने कहा क्या हो गया? पहले तो मैं दिल में बड़ा खुश था, मैंने कहा यार ये तो बड़ा आसान सा सिस्टम है, ड्राइविंग लाइसेंस तो मेरा मिल रहा है। तो वो मुझे देख रहा है, मैं उनको देख रहा हूँ, और मैं बड़ा खुश हो गया। मैंने कहा यार ये तो आज तो काम अच्छा हो गया, मेरा तो ड्राइविंग लाइसेंस बन रहा है। मुझे बोला ये पेपर मैं दे रहा हूँ आपको, ये आप अपने पास रखें, और आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस तब बनेगा जब आपके पास हम एक लेटर भेजेंगे। तो वो हफ़्ता भी ले सकता है, 4 हफ़्ते भी, 6 हफ़्ते भी लग सकते हैं, और ऑनलाइन आप अपना चेक करते रहना। मैंने कहा ठीक है। मैं गाड़ी से मतलब बड़ा मुंह लटकाता हुआ दोस्त के पास आया। मैंने कहा यार ड्राइविंग लाइसेंस ना मेरा बना नहीं है, और कह रहे हैं कि इसमें टाइम लगेगा। तो उसने कहा मैंने बोला था आपको कि ये भाई बहुत टाइम लगाते हैं और ये लंबा चौड़ा चक्कर हो जाएगा। तो मैं ऑनलाइन आके चेक करता रहा। मैंने इस बीच में यह डिसाइड किया कि मुझे गाड़ी नहीं चलानी। ये यहीं देखो खड़ी रह के ख़राब हो गई है, अंदर सामान बहुत पड़ा है। कोई इमरजेंसी भी होती थी तो हम बस ऊबर करा लेते थे और ऊबर का ख़र्चा भर रहे थे। और दिखने में कैसा है और हकीकत कैसी है ना, तो इस वजह से मेरे साथ प्रॉब्लम हो गई। उस ड्राइविंग लाइसेंस के लिए बहुत तकलीफ़ देखनी पड़ी, बहुत। अब मैं यहाँ धूप हो रही है, मैं ऊपर जा रहा हूँ और ऊपर सारी स्टोरी फिर बकाया वहाँ बताता हूँ। नीचे बहुत धूप हो रही थी और खड़ा नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं ऊपर जाके स्टोरी बताता हूँ। तो ये सीन हो गया था जब मैं फ़र्स्ट टाइम गया, और मेरा जो है टाइम उन्होंने बताया नहीं था। उन्होंने कहा कि आपको हम एक लेटर भेजेंगे, तो लेटर के बाद वो आप आइएगा और हम देखेंगे बाद में। मैंने कहा ठीक है। अब मैं इस बीच में कोई गाड़ी नहीं चला रहा था, मैं ना फ़्लोरिडा चला गया, फ़्लोरिडा भी दोस्त के साथ घूमना पड़ा। फिर हम अभी जब गए थे 3-4 स्टेट में, तो वो भी मैं दोस्त के साथ गया था सेल्मा की तरफ। और इवन यहाँ तक कोई दोस्त बुलाता था तो प्रॉब्लम हो जाती थी, तो मैं नहीं जाता था। हमारे दोस्त हैं एक शकील भाई, उन्होंने 2-3 दफ़ा कहा मैं लेने आता हूँ। मैंने कहा यार आपको जहमत देना नहीं चाहता, तो इसलिए मैं बस अभी घर में टाइम स्पेंड कर रहा हूँ या फिर वॉक करता हूँ। तो आपने मेरी वीडियो जितनी भी देखी होंगी वॉक करते हुए ही देखी होंगी, कभी इधर कभी इधर, कभी उधर कभी इधर। उसकी वजह ये थी कि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, और मैं बड़ा सख्त अमल करता हूँ कानून पर, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे यहाँ हो। यहाँ आपको तब पुलिस रोकती है जब आप वायलेशन करते हो। एक आप अपनी स्पीड के अंदर हो, सिग्नल नहीं तोड़ रहे हो, कानून पर अमल कर रहे हो, अपनी लाइन में गाड़ी चला रहे हो, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, फिर आपको कोई टेंशन नहीं है। और आप यहाँ से किसी भी स्टेट तक चले जाओ, आपको पुलिस नहीं रोकेगी जब तक उनको कोई शक नहीं होगा या ओवर स्पीडिंग नहीं है। तो मैं अपना कोशिश करता था कि गाड़ी कभी उधर लगाता था, कभी इधर लगाता था, और मुझे इस तरह से 55 दिन घर में बैठना पड़ा है। 55। इस दौरान कुछ लोगों से मिलना था, कहीं जाना था, मैं नहीं जा पा रहा था, और मैं बता भी नहीं पा रहा था। और यहाँ इस तरह से तंगी नहीं करते, उनको पता है कि यार ये मजबूर है। और बहुत बड़ी तादाद ऐसा करती है, ऐसा नहीं है नहीं करती, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि मैं नहीं चलाऊँगा। इवन फैमिली को प्रॉब्लम होती थी कहीं आना जाने में, और मुझे प्रॉब्लम होती थी, तो हम वो प्रॉब्लम फेस करते थे। आपने देखा होगा मेरी एक वीडियो थी, हम फंक्शन था सजाद अली का, उसमें गए तब भी हमने ऊबर इस्तेमाल की, और उसके अलावा कहीं जाते थे तो ऊबर में जाते थे। मैं मतलब ऊबर को प्रेफर करता था खुद ड्राइव करने से, और इस दौरान बहुत पैसा खर्च हो रहा था, बहुत। 1 महीने के बाद फिर मैंने अपॉइंटमेंट ली, डीपीएस चला गया, और मैंने कहा कि भाई देखो मैं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मेरे पास ये डॉक्यूमेंट हैं जो लीगल हैं, आप काइंडली अब मुझे बताएं। तो उन्होंने कहा नहीं, आपका जब तक वेरिफिकेशन नहीं आएगी ना कि आपका स्टेटस यहाँ लीगल है या नहीं है, तब तक हम नहीं बनाएंगे। मैंने कहा ये डॉक्यूमेंट मेरे पास है, ये आप देखें मेरा लीगल है, और ज़ाहिर है मैं मज़ीद स्टे किया है तो वो लीगल ही हो गया, लीगल तरीके से। तो उन्होंने कहा नहीं, हम आपको लेटर जब भेजेंगे ना तब करिएगा। फिर मुझे तकरीबन 25 दिन इस बात को भी हो गए, 25 से ऊपर, 30 और 25 मतलब 55 दिन पूरे मेरे को
हुए। तो मैंने पिछले हफ्ते फिर ईमेल किया डीपीएस को कि मुझे क्या करना चाहिए। आपने कहा था कि 45 दिन वेट करो। अब 45 दिन तो भाई इतने टाइम में कौन वेट करेगा, इतना सारा मेरे साथ प्रॉब्लम हो रहा है, मैं परेशान हो रहा हूँ। तो मैंने उनको लंबी चौड़ी ईमेल की, उन्होंने मुझे दूसरे तीसरे दिन भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आपका जो 45 वर्किंग डेज़ हैं वो अभी पूरे होने वाले हैं, तकरीबन हो चुके हैं, आप वेट करें। मैंने कहा ठीक है। और इस मुल्क में आप किसी को बोल भी नहीं सकते, सिफारिश भी नहीं करवा सकते ना कि क्या है, और आपको अपना वेट करना पड़ता है। तो मैं वेट करता रहा। मुझे आज 55 दिन हो गए हैं बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के, और मैं गाड़ी नहीं चला पा रहा। और मेरा ये प्लान था कि मैं किसी के आश्रय पे कहीं घूमने क्यों जाऊं, मैं अपनी गाड़ी है तो जहाँ तक जा सकता हूँ जाऊँगा, और वीडियोस वगैरह भी बनेंगी और दोस्तों से भी मुलाकात होगी, घूम भी लूँगा, फैमिली को भी घुमाऊँगा। तो वो मेरा नहीं हो रहा पा रहा था क्योंकि गाड़ी के बगैर इस मुल्क में आप माजूर हो। और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो मैं बाद में शेयर करूंगा, लेकिन आज इतना, आज मुझे 55 दिन हो गए बगैर गाड़ी के, और मैं बगैर गाड़ी के यूँ फील कर रहा हूँ मैं जैसे ओपन जेल में हूँ ना। और घर में बैठ बैठ के बोर हो जाता हूँ, बस कहीं जा नहीं सकता। और इसके साथ जाऊं भी तो मसला नहीं है, लेकिन एक माइंड आपका ना सेटिस्फाई नहीं होगा, आप मुत्तमिन नहीं होंगे कि यार कुछ हो जाए फिर क्या है। एक आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट होता है तो आप फ्रेश फील करते हो, आपको कोई प्रॉब्लम फील नहीं होती कि आप कहते हो यार ठीक है चालान कट जाएगा ना, कट जाए। लेकिन यहाँ बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाना मतलब एक जुर्म है। जुर्म इस सेंस में भी है कि पहली बार तो आपको छोड़ देंगे, बोल देंगे भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, वार्निंग दे देंगे, लेकिन सेकंड टाइम पे अगर आप पकड़े गए तो जेल भी जा सकते हो। तो ये, और इसका इम्पेक्ट आपके बाकी कामों में बहुत ज़्यादा पड़ेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो यार सारी चीज़ों का बड़ा ख्याल रखता हूँ। अब उसके बावजूद अगर कोई बुरा होना होगा तो होगा, अगर आप अपनी एहतियात पूरी करते हो उसके साथ ये इशू आता है तो क्या कर सकते हैं। तो अब वो दिन ख़त्म हो गया है जो मेरी उम्मीद है, क्योंकि आज उन्होंने मुझे लेटर भेजा है जो मेरे बॉक्स में आएगा, मेल बॉक्स में थोड़ी देर के बाद। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि देखें मैंने इतने दिन कैसे गुजारे हैं। और उसके बाद ज़ाहिर है जब वो डॉक्यूमेंट आएंगे तो फिर मैं प्रोसेस करूँगा, तो उसमें फिर इतना टाइम नहीं है। वो तो जब जाऊँगा उसी टाइम पे मुझे पेपर थमा देंगे तो फिर मैं एलिजिबल हो जाऊँगा गाड़ी चलाने के। तो ये था किस्सा पूरा, और आप लोगों को बताने का कि यार मैं इसलिए ट्रैवल नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैं रुक गया था, इसलिए मैं इसी जगह पे, वो बेल बांधी हुई होती है ना, वो सिर्फ एक जगह पे घूम रही होती है, तो मेरे साथ ये चक्कर था। तो आई होप आपने मेरी स्टोरी समझ ली होगी कि मैं क्यों मजबूर था। और हम फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखें और चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करें, मुझे दुआ में याद रखें। थैंक यू सो मच।